साथियों, बुद्धिमत्ता उपार्जन है, सहकारिता बीजारोपण। इस सहकारिता का जो प्रयोग मनुष्य को सबसे अधिक प्रभावित करता है वह परिवार संस्था के अंतर्गत चलने वाला सहकारी जीवन ही है। शरीर के विभिन्न अवयव अपनी अपनी विशेषता और क्रियाशीलता से जीवन को समर्थ और समृद्ध बनाने में योगदान देते हैं। ठीक इसी प्रकार परिवार में चलने वाली विभिन्न प्रवृत्तियों के फलस्वरूप गृहपथ का ही नहीं, उस परिवार में रहने वाले पूरे समुदाय का निर्वाह क्रम चलता और भविष्य निर्धारण भी होता है। महत्व की दृष्टि से शरीर के बाद दूसरा नंबर परिवार का ही आता है। यहाँ एक बात बार बार ध्यान रखने योग्य है कि परिवार का अर्थ अंश वंश के लोगों का जमघट मात्र ही नहीं, वरन यह वह व्यवस्था है जिसमें जीवन निर्वाह की प्रक्रिया मिलजुल कर चलाई जाती है। गुरुकुलों एवं आरण्यकों को भी परिवार प्रक्रिया का ही सुविकसित अंग माना गया है। यूं छावनियों और सरायों को भी एक दृष्टि से इसी व्यवस्था में सम्मिलित कर सकते हैं। शरीर यात्रा के लिए आवश्यक साधन जुटाने में लोग प्रयत्नशील रहते हैं। परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने का प्रयत्न भी होता ही है, किंतु दुर्भाग्य यह है कि इन दोनों को ही समर्थ और उत्कृष्ट बनाने के लिए न तो आवश्यक जागरूकता ही बरती जाती है और न तत्परता। फलतः शरीर जैसा बहुमूल्य यंत्र दुर्बल और रुग्ण बना रहता है। जितनी सेवा संभव थी उतनी कर नहीं पाता। टूटी फूटी स्थिति में रोता कलपता दिन गुजारता और अकाल मृत्यु के मुख में धंस जाता है। यही दुर्गत परिवार की भी होती है। व्यवस्था की दृष्टि में कुरूपता, गंदगी, बर्बादी, विशृंखलता का दौर छाया रहता है। भावना की दृष्टि से स्वार्थों का थोड़ा सा तालमेल भर जिस तिस में दिखता है, शेष को बाड़े में बंद भेड़ों, जेलों में बंद कैदियों या सराय में पड़े हुए मुसाफिरों की तरह अपना समय गुजारना पड़ता है। न सहयोग, न सद्भाव और न विचार विनिमय का आदान प्रदान। आपाधापी ही सिर पर चढ़ी रही और सबको अधिक पाने की ही धुन सवार हो। सजने संवारने का काम एक बार ही छोड़ा जाए। सींचने सजोने का काम एक दो बार ही छोड़ा जाए और अन्य सब उसमें से अधिक पाने या उपेक्षा बरतने में ही अपना लाभ समझे तो निश्चित रूप से वह संस्थान नीरस और निष्फल ही बना रहेगा। न उत्साह दृष्टिगोचर होगा, न उल्लास, न समृद्धि बढ़ेगी और न प्रगति संभव होगी। शरीर की महत्ता समझी गई होती और परिवार की गरिमा को ध्यान में रखा गया होता तो इन दोनों ही बहुमूल्य तंत्रों की उपेक्षा का शिकार न होना पड़ता। उत्तेजना गर्म आग है और उपेक्षा ठंडी। आध्यात्मिक गर्मी की तरह अतिशीतता भी समान रूप से विनाशकारी सिद्ध होती है। आवश्यक नहीं कि पौधे को उखाड़ फेंकना ही आवश्यक हो। उसे खाद पानी न देने, सर्दी गर्मी से न बचाने
एवं पशु पक्षियों द्वारा नष्ट किए जाने की सुरक्षा न रखने पर भी पौधा अपनी मौत मर जाएगा। यह अहिंसक हिंसा है जिसका दूसरा नाम उपेक्षा ही है। उपेक्षा भी है। विनाश के मूलभूत कारणों में ध्वंस और आक्रमण की भूमिका भी कम नहीं, पर यह ध्यान रखने योग्य है कि उद्दंडता जब तब ही आंधी तूफान की तरह आती और चली जाती है। निरंतर की हानि स्थायी प्रदूषण से ही होती है। उपेक्षा वह विषाक्तता है। उपेक्षा वह विषाक्तता है जो क्रमशः नस नाड़ियों में प्रवेश करती है और संबद्ध सभी घटकों को मूर्छित एवं विकृत बनाकर रख देती है। संसार के हर क्षेत्र में प्रकृति की असीम संभावना विद्यमान है, यदि तत्परता और जागरूकता का सहारा कुछ एक लोगों ने ही नहीं, जनसाधारण ने भी लिया होता तो जो कुछ सामने है उसमें असंख्य गुना वैभव मनुष्य को उपलब्ध हो गया होता। साथियों, विनाश और व्यवधान के कारण भी अनेक हैं। उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अड़चनें भी अगणित हैं। उनके कारण जो हानियां उठानी पड़ी हैं उनका विवरण भी बढ़ा चढ़ा है, किंतु यह ध्यान रखने योग्य है कि प्रगति का अवरोध और अवगति का निर्धारण करने में उपेक्षा ने जितनी क्षति पहुंचाई है उसकी तुलना में समस्त अवरोध मिलकर भी तुच्छ बैठते हैं। जहां तक परिवार संस्था का संबंध है, उन्हें शरीरों की तरह ही उपेक्षा के गर्त में गिराना और अनेकानेक विकृतियों का शिकार बनना पड़ा है। लोग इतने भर से अपने कर्तव्य की इतनी मान लेते हैं कि उनने कुटुंबियों के लिए कितनी मात्रा में सुख साधन जुटाया और उत्तराधिकार में कितना धन वैभव छोड़ा, यह भयंकर भूल है। इस प्रयास में प्रयत्नकर्ताओं का तो कचूमर निकलता ही है। कुटुंबियों को भी उस अनौचित्य को स्वीकार करने पर अपनी पवित्रता, प्रतिभा और प्रखरता से हाथ धोना पड़ता है। लाड़ दुलार में चलने वाली अमीरों की संतान, पलने वाली अमीरों की संतान तथा निर्धन परिवार में पले लोगों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो प्रतीत होगा कि व्यक्तित्व की दृष्टि से संपन्नता ने ही हानि पहुंचाई है, विपन्नता ने नहीं। भोजन अपने परिश्रम से ही पचता है। वैभव भी उतना ही हजम होता है जितना कि अपने निज के पराक्रम पुरुषार्थ से कमाया गया हो। परिवार को सुखी बनाने के लिए प्रयत्नरत मनुष्यों को यदि इतनी समझ और भी रही होती तो कितना अच्छा होता कि सुसंस्कारता ही मानव जीवन की चिरस्थायी और कल्याणकारी संपदा है। ओम शांति।